और अगली बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान आया है। बिजली संकट को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दीपक बैज का कहना है कि बिजली संकट से जनता परेशान है। छत्तीसगढ़ में बिजली के बिल ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस की हाफ बिजली बिल योजना बंद कर दी। पूरी बिजली बिल जमा करने की मजबूरी हो गई है। स्मार्ट मीटर से जनता पर दोहरी आफत आ गई। तो देखिए, पहले 400 यूनिट तक की बिजली पर 50% तक यानी कि बिजली बिल को हाफ किया जाना था, लेकिन इस योजना में परिवर्तन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 100 यूनिट पर 50% बिजली बिल माफ किया और दूसरी तरफ पीएम सूर्य घर योजना शुरू कर दी। इस पर सियासत अब लगातार हो रही, क्योंकि बिजली के बिल जो इस बार आए हैं छत्तीसगढ़ में वो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है। क्या कुछ कहा है दीपक बैज ने, सुनिए आप। कांग्रेस की सरकार की बिजली बिल आप योजना आपने बंद कर दिया और आपने कहा कि 100 यूनिट तक आप योजना रहेगा, लेकिन बिजली बिल 101 यूनिट आ गया। पूरा बिजली बिल उनको जमा करना पड़ रहा है। जिसको महीने में 800 आता था आज 1800 आ गया, जिसको महीने में 1000 आता था आज 2000 आ गया, और ऊपर से स्मार्ट मीटर लगा दिए। स्मार्ट मीटर से और दोहरी आफत, मतलब कुल मिलाकर बिजली बिल ने छत्तीसगढ़ की जनता को की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रही है। और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की पूरी जनता बिजली बिल को लेकर परेशान है। उनकी बजट पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है। तो देखिए, बिजली बिल को लेकर आपने दीपक बैज का बयान सुना है और अगली खबर भी दीपक बैज से ही जुड़ी है। बिजली बिल के अलावा उन्होंने बाढ़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। रायपुर से बड़ी खबर, बस्तर में बाढ़ राहत सामग्री को लेकर कहा है कि राहत राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए पर्याप्त नहीं है। फसल और घर को नुकसान हुआ है और भरपाई से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जितनी राशि दी जा रही है उससे लोगों की जो जिंदगी उजड़ गई है उसको वापस से सहारा नहीं मिलेगा। परिवार बेसहारा हो चुके हैं। अब तक आंखों से बाढ़ पीड़ितों के आंसू नहीं थम रहे हैं। कांग्रेस ने पत्र लिखकर मदद राशि यानी कि सहायता राशि को बढ़ाने की मांग की है। तो देखिए, एक तरफ तो छत्तीसगढ़ सरकार ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मुआवजा राशि का ऐलान किया गया, लेकिन दूसरी तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार ने भी 5 करोड़ रुपए सहायता राशि छत्तीसगढ़ को दी है, बस्तर और जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं दंतेवाड़ा, बीजापुर के लिए। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो राहत राशि दी गई है ये काफी नहीं है। लोगों की जिंदगी उजड़ गई है, परिवार बेसहारा हो गए हैं, लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं और आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिर्फ इतनी सी मुआवजा राशि से, सिर्फ इतनी सी राशि से लोगों के घर वापस से खड़े नहीं होंगे, उनकी जिंदगी पटरी पर नहीं लौटेगी। क्या कुछ कहा है दीपक बैज ने, सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बार बार कह रहे हैं कि जो आप राशि दे रहे हो बाढ़ पीड़ितों के लिए, आरबीसी 6-4 के अंतर्गत जो राशि मिल रहा है वो कहीं पे भी पर्याप्त नहीं है। उनकी आंख से आंसू आज भी नहीं थम रही है, लेकिन सरकार मजाक बनाई हुई है। इसलिए मैंने पत्र लिखा है कि उनकी जो राशि आप मदद कर रहे हैं वो कम है, उसे बढ़ाकर देना चाहिए, और स्पष्ट रूप से पत्र के माध्यम से कहा है। लेकिन सरकार कहीं पे भी बाढ़ पीड़ितों को मदद करने के बजाय बल्कि उनको उनकी हालत पर इस सरकार ने छोड़ दिया है। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में आई बाढ़ के बाद राहत कार्यों में अब दूसरे राज्यों से भी मदद मिलने लगी है। गोवा सरकार ने भी बाढ़ प्रभावितों के लिए 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सहयोग के लिए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत का आभार व्यक्त किया। सीएम साय ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, ये सहयोग न केवल प्रभावित परिवारों को राहत देगा, पुनर्वास में मदद करेगा, बल्कि ये दर्शाता है कि हमारा देश एकजुट होकर हर तरह के संकट का सामना कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आपदा की इस घड़ी में गोवा सरकार का सहयोग बस्तर के लोगों को संबल प्रदान करेगा। तो गोवा से पहले एमपी सरकार ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश की तरफ से भी 5 करोड़ की सहायता राशि दी गई थी, लेकिन अब गोवा सरकार की तरफ से भी बस्तर में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए राशि जारी की गई है, जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने लिखा है कि सौजन्य मदद के लिए बहुत धन्यवाद है। ये सहयोग परिवारों को राहत और पुनर्वास के लिए फिर से प्रेरित करेगा। हमारा देश एकजुट होकर इस संकट का सामना कर रहा है। तो बस्तर में इस बार देखिए बाढ़ ने भारी तबाही लाई। प्रदेश भर में इस वक्त तेज बारिश हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो तबाही का मंजर है वो बस्तर संभाग में देखने को मिला। बस्तर के कई इलाके जलमग्न रहे।
कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कई जिंदगियों को वहां से देखिए बचाया गया, क्योंकि बाढ़ के चलते जब लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया, नदियां उफान पर थी, उस वक्त कई जिंदगियां फंसी हुई थी जिन्हें बचाया गया है।